चरक संहिता के अध्ययन हेतु आप सभी का स्वागत है। हम चरक संहिता के सूत्र स्थान के 30वें अध्याय अर्थदश महामूल्य अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। यह सूत्र स्थान का अंतिम अध्याय है और इस अध्याय में हृदय और ओज के विषय में कहा गया है और चरक संहिता के 120 अध्यायों का संक्षेप में उल्लेख भी यहीं किया गया है। पूर्व कक्षा में हमने हृदय और ओज के विषय में जाना था। अर्थ और महत हृदय के प्रायवाच्य बताए गए हैं और हृदय में 10 रक्त वाहिनियाँ लगी रहती हैं। इन्हें महाफला भी कहा जाता है, इसीलिए इस अध्याय का नाम अर्थदश महामूल्य अध्याय रखा गया है। इन रक्त वाहिनियों के द्वारा रक्त के साथ साथ ओज को हृदय से शरीर के अन्य अवयव यहाँ तक कि प्रत्येक कोशिका में पहुँचाया जाता है और फिर हृदय से निकलने वाले रक्त और ओज से यहाँ कार्य निष्पन्न होता है, यानी ये फल को देने वाले होते हैं। इसीलिए रक्त वाहिनियों को महाफला कहा जाता है और हृदय को शरीर का प्रधान अवयव कहा जाता है, क्योंकि शरीर, बुद्धि, इंद्रियों के विषय, आत्मा, मन सभी हृदय पर आश्रित हैं। अगर हृदय में किसी तरह से कोई चोट लगती है तो मूर्छा तक हो सकती है और अगर हृदय फटता है तो मृत्यु होती है। तो इस दृष्टि से हृदय की रक्षा करना भी आवश्यक कहा गया है और रक्षा करने के कुछ उपाय भी बताए गए हैं। उनमें सबसे पहला उपाय है कि मन को दुखी करने वाले कारणों को हटाया जाए, यानी किसी भी तरह से अगर कोई भी दुख होगा तो वो हृदय के स्वास्थ्य के लिए हितकारी नहीं होगा। किसी भी तरह से कोई भी दुख, चाहे वह तनाव दे रहा है या फिर किसी तरह का और कष्ट दे रहा है, तो उससे हमें बचना है। तो यह हृदय के स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। इसके अलावा हमारा आहार विहार, ये हमारी लाइफस्टाइल ऐसी होनी चाहिए जो हृदय, ओज और स्रोतों के लिए हितकारी हो। उसमें हम आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य और भी बाकी सभी चीज़ें ले सकते हैं। और इसके अलावा तीसरा शांति कहा है, यानी अगर हमें हृदय के स्वास्थ्य की रक्षा करना है तो शांत होना भी बहुत आवश्यक है। किसी भी तरह का मानसिक क्लेश हृदय के लिए नुकसानदायक हो सकता है। मन की शांति को लेने के लिए हर भरसक प्रयत्न करना चाहिए, इसी से ही हृदय स्वस्थ रहेगा। और जो चौथा यहाँ पर उपाय बताया है वो है ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति के लिए भी व्यक्ति को प्रयत्नशील रहना होगा, चाहे उसे अपना ही अध्ययन मतलब स्व अध्ययन करना पड़े, चाहे वो शास्त्र अध्ययन करे। तो अगर ज्ञान प्राप्ति के लिए व्यक्ति प्रयत्नशील होगा तो वह हृदय के लिए हितकारी होगा। तो इस तरह से यहाँ पर हृदय की रक्षा करने के कुछ उपाय बताए हैं। इसके अलावा यहाँ ओज 2 प्रकार का बताया है, पर ओज और अपर ओज। पर ओज की स्थिति हृदय में है और अपर ओज बाकी सारे शरीर में। इन दोनों के अलावा यहाँ धमनी, स्रोत और सिरा के बारे में भी बताया जा चुका है। और आयुर्वेद केवल एक चिकित्सा शास्त्र नहीं है, बल्कि यह जीने की कला है। स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना भी आयुर्वेद सिखाता है और प्राणों को बढ़ाने के लिए यहाँ कुछ नियम बताए गए हैं। तो उनमें से कुछ नियम इस अध्याय में भी कहे गए हैं और उनमें सबसे पहला अहिंसा का पालन करना है, यानी आयु को बढ़ाने वालों में अहिंसा को श्रेष्ठ माना गया है। अहिंसा यानी मन, वचन और कर्म किसी के द्वारा भी दूसरे को
कोई भी दुख ना देना अहिंसा कहा जाता है। और यह केवल दूसरों के लिए हितकारी नहीं है, बल्कि ये अपनी उम्र को बढ़ाने के लिए भी आवश्यक कहा गया है, क्योंकि जो अहिंसा का पालन करेगा वो निर्भय होकर जिएगा, उससे वह खुद स्वस्थ रहेगा। तो उस दृष्टि से अहिंसा को श्रेष्ठ कहा गया है। और बलवर्धक पदार्थों में वीर्य को श्रेष्ठ कहा है, यानी व्यक्ति अगर संयम पूर्वक रहकर वीर्य से अपने शरीर को तेजस्वी बनाता है तो वह स्वस्थ रहेगा। तो बलवान करने वाले द्रव्यों में वीर्य को श्रेष्ठ माना गया है। और इसके अलावा बृहन करने वाले पदार्थों में विद्या को श्रेष्ठ कहा गया था। शरीर को मोटा करने के लिए बहुत से द्रव्य कहे गए हैं, लेकिन विद्या को बृहन करने वाले द्रव्यों में श्रेष्ठ कहा गया, क्योंकि यह शरीर के साथ साथ मन को भी बल देने वाला है, उनकी भी वृद्धि करने वाला है। यानी विद्या से शरीर और मन दोनों की वृद्धि होती है, यह दोनों को ही स्वस्थ रखने वाला है। और मन को आनंदित करने वाले पदार्थों में इंद्रियों पर विजय कही गई है। इंद्रियों पर अगर निग्रह हो जाता है, इंद्रियों पर अगर व्यक्ति जीत कर लेता है, तो उससे वह संयम से जीवन जीता है, और फिर उससे जो सुख प्राप्त होता है वो सबसे ज़्यादा आनंद देने वाला होता है। और इसके अलावा तत्व ज्ञान को प्रसन्न करने वाले पदार्थों में श्रेष्ठ माना गया है, यानी यह वास्तविक सुख देने वाला है। तो वास्तविक सुख तभी मिलेगा जब व्यक्ति तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेगा। तत्व ज्ञान कि क्या सच है, क्या झूठ है, अंतिम सच क्या है, मनुष्य का शरीर क्या है और उसे किस तरह से जीना है, ये सब चीज़ों को अगर व्यक्ति जान लेता है तो उसे तत्व ज्ञान कहा जाता है। और अगर व्यक्ति ऐसा तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह सभी दुखों से दूर हो जाता है, उसे सुख की प्राप्ति होती है। और एक जो और कहा गया ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य को श्रेष्ठ मार्ग कहा गया है, यानी जो जीने की कला है उसमें अगर व्यक्ति संयमी रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो वो सभी मार्गों में श्रेष्ठ होगा, यानी उसका जीवन जो है वो सुखमय होगा और वो प्राणों को बढ़ाने वाला होगा। तो इस तरह से हमने यह पूर्व कक्षा में जाना था। आज हम इस अध्याय का अगला भाग जानते हैं। यहाँ आयुर्वेद के लक्षण कहे गए हैं, यानी साइंस ऑफ नोट्स ऑफ साइंस ऑफ लाइफ कहा गया है। और इसमें ये कहा कि अलग अलग वाक्यों के द्वारा, वाक्य अर्थों के द्वारा और अर्थ अवयवों के द्वारा तंत्र, स्थान, अध्याय और प्रश्नों को कहने वाले को आयुर्वेद शास्त्र का जानने वाला समझना चाहिए। यानी कौन सा व्यक्ति आयुर्वेद को समझता है, जानता है, उस विषय में कहा कि जो व्यक्ति इस शास्त्र में, अध्याय में और कहाँ पर, मतलब कौन से स्थान पर क्या कहा गया है, उन वाक्यों को समझता है, वाक्य के अर्थों को समझता है और अर्थ के भी अवयवों को समझता है, यानी अर्थ को बारीकी से समझता है, वही आयुर्वेद को जानने वाला कहा जाएगा। और इस विषय में यह प्रश्न उठता है कि तंत्र यानी शास्त्र स्थान आदि को वाक्य द्वारा, वाक्यार्थ द्वारा और अर्थ अवयव द्वारा कैसे कहा जा सकता है। तो ये एक प्रश्न की अगर ये जानता है तो किस तरह से जानता है और किस तरह से कहा जा सकता है, उसके बारे में आगे बताया जाएगा। वाक्यांश का विवरण कहा गया है, यानी इस विषय में कहा जाता है कि आर्ष तंत्र यानी ऋषियों से निर्मित शास्त्र, ये आयुर्वेद को कहा जाता है। आयुर्वेद का कोई भी आदि नहीं कहा जाता, यानी यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि आयुर्वेद की उत्पत्ति कब हुई। और ऐसा कहा जाता है कि सृष्टि से पूर्व ब्रह्मा ने आयुर्वेद की उत्पत्ति की, यानी पहले 4 वेद हुए और आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद कहा जाता है। तो
सृष्टि से पूर्व ही इनकी उत्पत्ति हुई है और फिर ऋषियों के द्वारा ही इसका उपदेश दिया गया। और चरक संहिता में ये कहा गया है कि यह भगवान आत्रेय का उपदेश है और अग्निवेश इसको सुन रहे हैं। और अग्निवेश के साथ साथ अन्य ऋषियों का भी यहाँ पर उल्लेख है और इसी दृष्टि से इसे आर्षतंत्र कहा जाता है। तो आर्षतंत्र के बारे में कहा कि जिस प्रकार निर्मित है उसे उसी रूप में सर्व अर्श का अध्ययन करके कहना वाक्यांश कहा जाता है। यानी अगर व्यक्ति इनको सबको समझ जाता है और समझने के बाद उसका प्रवचन करता है तो उसे वाक्यांश कहा जाएगा। और वाक्य अर्थ अंश का विवरण कहा कि बुद्धिपूर्वक शास्त्र के अर्थों को भली प्रकार जानकर विस्तार से या संक्षेप से प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन इन वाक्य अवयवों से समझाकर तथा तीनों प्रकार के शिष्य बुद्धि के लिए गम्य अर्थात समझने योग्य वाक्यों द्वारा कहना या समझना वाक्य अर्थ द्वारा व्याख्यान करना कहा जाता है। यानी यहाँ कहने का भाव ये कि जो व्यक्ति आयुर्वेद को जानता है, उसके वाक्यों को जानता है और उनके अर्थों को भी भली भांति जानकर उसे विस्तार से या संक्षेप से और फिर उसको समझाने के लिए उसका हेतु उदाहरण और उपनय निगम सब चीज़ों को मिलाकर वो समझाता है। और समझाने के लिए भी इसमें तीनों प्रकार के शिष्य बुद्धि के अनुसार कहा गया है। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी कक्षा में सभी शिष्य एक जैसी बुद्धि के नहीं होते हैं। कुछ तीव्र बुद्धि के यानी वो जल्दी से समझने वाले, कुछ मध्यम बुद्धि के और कुछ मंद बुद्धि के। यहाँ मंद बुद्धि का मतलब है कि जो देर से समझने वाले हैं, तो वो 3 प्रकार के शिष्य हुए। तो यहाँ पर जो व्यक्ति आयुर्वेद को अच्छे से समझकर वाक्यों के अर्थों को समझकर और उदाहरण सहित उनको अच्छे से तीनों प्रकार के शिष्यों को समझा सकने की वो क्षमता रखता है, तो उसको ही यहाँ पर वाक्य अर्थ विषय कहा जाएगा। और इसके पश्चात अर्थ अव्यवशय का विवरण कहा गया कि जो तंत्र यानी शास्त्र में कहे गए कठिन अर्थों को पुनः समझाकर अपने वचनों द्वारा कहना अर्थ अवयव द्वारा व्याख्यान करना कहा जाता है। अब अर्थ अवयव का मतलब ये कहा कि जिस व्यक्ति ने पहले वाक्य को समझा और फिर वाक्य के अर्थ को समझा और फिर उन्हें उदाहरण सहित अपने अलग अलग बुद्धि के शिष्यों को भी वह समझाने में सक्षम हुआ। और उसके अलावा भी अब अगर अर्थ के अवयवों को यानी उसे भी अगर वो गहराई से समझकर मतलब कठिन अर्थों को समझकर वह उसका व्याख्यान कर सकता है, तो वह आयुर्वेद को जानने वाला है। और यदि कोई प्रश्नकर्ता वैद्य से ये प्रश्न करे कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद इन चारों वेदों में आयुर्वेद शास्त्र ज्ञाता वैद्य किस वेद का उपदेश करता है और आयु किसे कहते हैं, आयुर्वेद शास्त्र का यह नाम क्यों पड़ा, यानी आयुर्वेद को आयुर्वेद क्यों कहा गया और किस लिए इस आयुर्वेद का उपदेश हुआ, मतलब आयुर्वेद कहा ही क्यों गया, तो ये भी एक प्रश्न कहा है। और यह आयुर्वेद शास्त्र शाश्वत यानी ये नित्य है या अनित्य है और इसके कितने और कितने कितने अंग हैं, मतलब आयुर्वेद को कितने अंगों से पढ़ाया जाता है, उसके क्या क्या उन्होंने आगे विभाग किए हुए हैं, तो ये प्रश्न किया है। और इस आयुर्वेद को किसे पढ़ना चाहिए और किस लिए पढ़ना चाहिए, तो ये आयुर्वेद के विषय में साधारणतः क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आयुर्वेद क्या चीज़ है। ये 4 वेद कहे गए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऐसा कहा जाता है कि आयुर्वेद इनका ही उपवेद है। तो ये प्रश्न होता है कि आयुर्वेद क्या है, और साथ ही ये कि
इसमें जो आयु कही गई है उसका मतलब क्या है, किसे आयु कहते हैं, और आयुर्वेद शास्त्र को आयुर्वेद ही क्यों कहा गया और इसका उपदेश ही क्यों हुआ। तो इस तरह से जो ये प्रश्न कहे गए हैं इनके फिर उत्तर आगे दिए जाएंगे। यहाँ पर ये बताया गया है कि आयुर्वेद को जानने वाला वैद्य अगर उससे कोई प्रश्न किया जा रहा है तो उसे किस प्रकार उत्तर देना है। तो सबसे पहले ये प्रश्न किया गया कि आयुर्वेद क्या है, यानी ये किसका उपवेद है। तो उस विषय में अगर प्रश्न किया है तो वैद्य क्या उत्तर देगा, उसके बारे में ये कहा कि आयुर्वेद का वेद कौन। इस प्रकार पूछने पर वैद्य को यह उचित है कि वह ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद इन चारों वेदों में से अपनी भक्ति यानी श्रद्धा वो अथर्ववेद में बतावे, क्योंकि अथर्ववेद स्वस्ति यज्ञ और बलि, मंगल होम, नियम, प्रायश्चित, उपवास और मंत्र आदि परिग्रह करने से चिकित्सा को ही कहता है और चिकित्सा आयु के हित के लिए बताई गई है। तो यहाँ पर उत्तर यह होगा कि आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है, क्योंकि अथर्ववेद में ही जिन कार्यों से उपकार हो सकता है उन्हें कहा गया है। बलि यानी दान देने को कहा है, मंगल भी वहाँ पर बताया गया है, होम, नियम, प्रायश्चित, उपवास आदि सब चीज़ें बताई गई हैं जो चिकित्सा करने में सहायक है। तो इस दृष्टि से यहाँ पर अथर्ववेद में वो सब चीज़ें हैं जो आयु के लिए आवश्यक हैं। तो यहाँ इसीलिए अथर्ववेद का उपवेद ही आयुर्वेद कहा गया है। तो इस तरह से वैद्य को इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि आयु क्या है, तो उसका उत्तर इस प्रकार देना चाहिए कि इस प्रकार चिकित्सक को अपने वैद्य का उपदेश कर आयु किसे कहते हैं यह बतलाना चाहिए। आयु, चेतना, अनुवृत्ति, जीवित, अनुबंध, धारी, इन सब का एक अर्थ है, अर्थात ये आयु के नामांतर हैं। अब अगर अगला प्रश्न ये पूछा गया कि आयु क्या है, तो उसमें वैद्य उत्तर देगा कि आयु को हम चेतना, अनुवृत्ति, जीवित, अनुबंध और धारी कह सकते हैं। मतलब ये सब चीज़ें ही आयु हैं और समझना ये होगा कि इन शब्दों का अर्थ क्या है। चेतना अनुवर्ती का मतलब है कि गर्भ से मृत्यु तक जो चेतना रहती है उसी को ही हम आयु कहते हैं। मृत्यु के पश्चात चेतना नहीं रहेगी तो उस समय आयु भी नहीं होगी, तो ये आयु का पर्यायवाची हुआ। और इसके अलावा जीवित रहना, व्यक्ति जीवित है तो आयु है, तो ये भी उसका पर्यायवाची हुआ। और अनुबंध, अनुबंध का मतलब है कि जब सत्व, आत्मा और शरीर, सत्व मन को कहा जाता है, मतलब मन, आत्मा और शरीर ये तीनों मिले हुए हैं, तीनों के संयोग को, तीनों के अनुबंध को ही आयु कहा जाता है। तो ये भी उसका पर्यायवाची हुआ कि जब तक व्यक्ति जीवित है, जब तक उसकी आयु है, तो सत्व, आत्मा और शरीर ये जुड़े रहेंगे, अनुबंध रहेगा। और इसके अलावा एक धारी शब्द कहा, धारी का मतलब है जो धारण करता है। तो जब तक आयु है, मतलब आयु ही शरीर को धारण कर रहा है, आयु है तो शरीर में जीवन है, आयु है, तो ये इस तरह से पर्यायवाची शब्द हुए। आयुर्वेद का नाम क्यों, अगर इस तरह से कोई प्रश्न पूछता है तो वैद्य इसका उत्तर देगा कि जो आयु का ज्ञान कराता है उसे आयुर्वेद कहते हैं। और यह आयुर्वेद आयु का ज्ञान किस प्रकार कराता है। अब इस प्रश्न पर उत्तर ये है कि अपने लक्षणों के द्वारा, यानी आयुर्वेद अपने लक्षणों के द्वारा सुख और असुख, असुख का मतलब दुख, सुख के विपरीत दुख है, और हित और अहित, प्रमाण और अप्रमाण के द्वारा आयु का उपदेश देता है। और क्योंकि इस आयुर्वेद शास्त्र के द्वारा ही आयुष्य यानी आयु के लिए हितकारी और आयु के लिए हानिकारक द्रव्य, गुण, कर्म का ज्ञान होता है, इसलिए इसे आयुर्वेद कहा जाता है। और आयु के लिए हितकारी और अहितकारी द्रव्य, गुण, कर्म का उपदेश संपूर्ण तंत्र में स्थान स्थान पर दिया गया है।
कि आयुर्वेद को आयु का ज्ञान क्यों कहा गया। तो और उसमें साथ ही प्रश्न ये कहा कि ये आयु का ज्ञान देता कैसे है। तो उसके लिए ये कहा कि इस शास्त्र में सुख और दुख, हित और अहित, प्रमाण और अप्रमाण और इसके अलावा सभी में द्रव्य और द्रव्यों के भी गुण कर्म और गुण कर्म के अलावा भी कि वो किस तरह से स्वास्थ्य के लिए हितकारी हैं या अहितकारी हैं और उनका किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए, ये सभी विषय यहाँ पर कहे गए हैं, इसीलिए इसको आयुर्वेद कहा गया है। अब यहाँ पर जो सुख और असुख के लक्षण कहे हैं उनके बारे में बताया गया कि हम कैसे जानेंगे कि आयु सुखायु है या दुखायु है। तो उसके लक्षणों को कहा कि इनमें से अपने लक्षणों के द्वारा आयु का लक्षण इसी अध्याय में ठीक ठीक वर्णन किया जा चुका है। और शारीरिक या मानसिक रोगों से जो मनुष्य आक्रांत नहीं है, विशेषकर युवा हैं, प्रत्येक कार्य करने में समर्थ हैं, बल वीर्य यश पुरुषार्थ पराक्रमशील हैं, ज्ञान विज्ञान और इंद्रियों के बल के समुदाय से युक्त हैं, अधिक संपत्तिशाली हैं और सुंदर अनेक कार्यों के भोगों से युक्त हैं, जिस व्यक्ति के सभी इच्छित कार्य पूरे हो जाते हैं, जो अपनी इच्छा अनुसार भ्रमण करने वाला है अर्थात स्वतंत्र है, ऐसे पुरुष की आयु सुख आयु कही जाती है और इससे भिन्न मनुष्यों की आयु को असुख कहा जाता है। तो ये बहुत ही एक ऐसा प्रश्न है कि व्यक्ति जीवित है, उसकी आयु है, अब वो व्यक्ति सुख आयु से युक्त है या वो दुखी है। अब हम किस व्यक्ति को सुखी कहेंगे और किस व्यक्ति को दुखी कहेंगे, तो ये प्रश्न है और उसका उत्तर ये कहा जा रहा है कि ऐसा व्यक्ति सुखी है जो शारीरिक और मानसिक रोगों से मनुष्य आक्रांत नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये कि व्यक्ति को किसी भी तरह का, चाहे वह शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, कोई भी दुख नहीं होना चाहिए, कोई भी रोग नहीं होना चाहिए। अगर वो रोगी नहीं है तो व्यक्ति सुख जीवन जी रहा है, वो सुखी है। और विशेषकर वह युवा है तो उसमें युवा जैसा उत्साह है, युवा जैसा उसके पास शरीर है, युवा जैसा उसका बल है। तो इस तरह अगर व्यक्ति युवा है तो वो भी स्वस्थ है और प्रत्येक कार्य करने में समर्थ है। अब व्यक्ति अगर जो कार्य वो करना चाहता है उसको करने के लिए उसके पास बल वीर्य यश पुरुषार्थ और पराक्रम है, वो उन सब से वो कार्य कर रहा है, कर सकता है, तो व्यक्ति स्वस्थ है। और अगर व्यक्ति कोई कार्य करना चाहता है लेकिन वो कर नहीं पाता है और वो ना करने में भी कई कारण हो सकते हैं, हो सकता है कि उसके पास बल ना हो सकता है कि उसके पास धन ना हो, ये भी हो सकता है कि ये चीज़ें होने के बाद भी उसके पास इस तरह से पराक्रम ना हो कि वो कार्य कर पाए। तो किसी भी तरीके से अगर कोई व्यक्ति की कोई कार्य करने की इच्छा है और अगर वह उस इच्छा के अनुसार कार्य कर लेता है तो इसका मतलब वो सुखी है। और ज्ञान विज्ञान और इंद्रियों के बल के समुदाय से युक्त है और उस व्यक्ति में ज्ञान भी है और विज्ञान भी है, मतलब कि वो विशेष ज्ञान रखने वाला भी है और इंद्रियों के बल के समुदाय से वो युक्त है, तो उसकी इंद्रियां भी सारी कार्य करने वाली हैं, यानी वो उस तरह से स्वस्थ भी है, तो व्यक्ति स्वस्थ है, यानी उसकी आयु वो सुख आयु वाला है। और सुंदर अनेक प्रकार के भोगों से युक्त है, तो जो भी भोग कहे जाते हैं वो उनसे भी अगर युक्त है तो वह स्वस्थ है या सुखायु वाला है। यानी उसके पास अगर काम करने के लिए पैसा है या वो उसके लिए अन्य जो और साधन चाहिए होते हैं अगर वो भी उसके पास है तो वो सुखायु वाला होगा। और जिस व्यक्ति के सभी इच्छित कार्य पूरे हो जाते हैं, यानी कि अगर व्यक्ति कुछ उदाहरण से हम ऐसा समझें कि वो कुछ विशेष ना होते हुए भी अगर कहीं पर वह घूमने भी जाना चाहता है और अगर वह घूमने के लिए वो जा पाता है, यानी उस जिस कार्य करने की उसे इच्छा हुई अगर वह उसको पूरा कर पाता है, उसके पूरा करने के साधन हैं
तो व्यक्ति सुखी है। और चाहे वह, अगर हम उदाहरण ऐसा लिया कि घूमने जाना चाहता है, घूमने जाने के लिए उसे किराए के लिए पैसे चाहिए, या उसे कोई वाहन चाहिए, या उसे कोई साथ चाहिए, तो अगर वो सब चीज़ें उसे मिल सकती हैं या मिल रही हैं तो वह व्यक्ति सुखी है। और ऐसे व्यक्ति को हम स्वतंत्र भी कहेंगे कि अगर व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकता है तो इसका मतलब वो स्वतंत्र है और वो सुखी है। और अगर ऐसा व्यक्ति है तो उसे सुखी तो कह ही रहे हैं, लेकिन अगर उसके विपरीत है कि ये सब कार्य वह अपने अनुसार नहीं कर सकता है तो इसका मतलब वो दुखी है। अब आगे हित और अहित आयु के विषय में कहा जा रहा है, यानी व्यक्ति अगर सुख आयु वाला है या दुख आयु वाला है वो अलग तरह से कहा गया है। और उसके पश्चात अब उसकी आयु हितकारी है या अहितकारी है, यानी वो लोगों का भला करने वाला है या नहीं है। अगर वह हितकारी करने वाला है तो उसकी आयु हितकारी होगी, और इसके विपरीत वो अहितकारी आयु वाला होगा। और उसके विषय में कहा कि प्राणियों की भलाई चाहने वाले, दूसरों के धन की इच्छा ना रखने वाले और सत्य बोलने वाले, शांति प्रेमी, विचार पूर्वक कार्य करने वाले और असावधान न रहने वाले, और धर्म अर्थ काम, इन तीनों वर्गों को इस प्रकार समय पर करने वाले जिनमें से एक की भी बाधा ना हो सके। और विशेष तौर पर अभी तक यहाँ ये कहा है कि वो जो दूसरों की भला करने वाले हैं और दूसरों की धन की इच्छा ना करने वाले, सावधान रहने वाले, सत्य बोलने वाले, यानी वो दूसरों को नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं। और इसके अलावा वो व्यक्ति की आयु हितकारी होगी जो अपने कार्य में धर्म अर्थ और काम में भी समता लाने वाला होगा। यानी अगर कोई व्यक्ति धर्म को मानने वाला है तो वो केवल धर्म का ही अनुसरण करता रहे, धर्म को की तरफ ध्यान दे, लेकिन अपने अर्थ और काम की तरफ ध्यान न दे, उसमें समता न रखे, तो भी व्यक्ति की आयु हितकारी नहीं होगी। और अगर व्यक्ति केवल अर्थ की तरफ, पैसा कमाने की तरफ ध्यान दे और धर्म और काम की तरफ ध्यान ना दे तो भी व्यक्ति हितकारी नहीं कहा जाएगा, उसकी आयु हितकारी नहीं होगी। और इसी तरह काम के विषय में भी कहा गया है। तो तीनों में जो समता बना सकता है, काम इस तरह से करे कि उसे पैसा कमाना है लेकिन वो साथ ही साथ अपने धर्म का भी ध्यान रखेगा और काम की तरफ भी ध्यान देगा, और तीनों में से एक पक्ष पर चलना हितकारी नहीं होगा। तीनों पक्षों में अगर समता होगी तो व्यक्ति की आयु हितकारी कही जाएगी। और पूजा करने योग्य मनुष्यों की पूजा करना, मतलब जो भी आदरणीय हैं उनका आदर करना भी हितकारी आयु का ही एक लक्षण है। और ज्ञानशील होना, विज्ञानशील होना, शांतिशील और वृद्धों की सेवा करने वाले, राग ईर्ष्या मद मान, इनके वेगों को रोकने वाले, मतलब अगर व्यक्ति में ये ईर्ष्या मद और मान का वेग आता है, किसी की उन्नति को देखकर अगर व्यक्ति ईर्ष्या करता है तो उसकी आयु भी हितकारी नहीं है। और इसी प्रकार मद, उसे अपने ही कार्य से, अपने को देखकर अगर किसी तरह का मद आता है, मतलब वो एक तरह का नशा या घमंड आ जाए, तो वो भी आयु हितकारी नहीं मानी जाएगी। और साथ ही मान, तो इस तरह की ये जो चीज़ें, ये इनको यहाँ पर मानसिक आवेग कहा गया है, और इन मानसिक आवेगों को नियंत्रित करने वाले की आयु को ही हितायु कहा जाएगा। और लगातार अनेकों प्रकार के दान देने वाले, तो दानी व्यक्ति की आयु भी हितकारी कही जाएगी। सदैव तपस्या, ज्ञान और शांति कार्यों में लगे रहने वाले, अध्यात्म ज्ञान को जानने वाले, अध्यात्म विद्या को जानने वाले, ज्ञान को जानने वाले को की आयु को भी हितकारी ही कहा जाएगा। और उसी के अनुसार आचरण करने वाले, और इस लोक और परलोक को ध्यान में रखते हुए स्मरण शक्ति और बुद्धि से युक्त पुरुषों की आयु हित आयु कही जाती है।
और इसके विपरीत पुरुषों की आयु अहित आयु कहा जाती है। तो कहने का भाव ये कि जो भी व्यक्ति दूसरों की भला करने वाला है, दूसरों के लिए दान देने वाला है और अपने किसी भी कार्य से कोई घमंड नहीं करने वाला है, वृद्धों की सेवा करने वाला है, ये जो भी उसके गुण कहे गए हैं, अगर वह उन गुणों से युक्त है तो उसकी आयु को हितकारी आयु कहा जाएगा। और इसके विपरीत व्यक्ति जो इन सब गुणों से रहित है, उनको अहितकारी आयु वाला कहा जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर आयु के विषय में कहा कि सुख आयु क्या है, दुख आयु क्या है, हितकारी आयु क्या है और अहितकारी आयु क्या है। तो आज हम इतना ही जानेंगे और इस अध्याय का अगला भाग हम आने वाली कक्षा में जानेंगे। और तब तक आप सभी को सादर नमस्ते।